एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लाइटनिंग जीनियस के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई एक टोकन पकड़ के कह रहा होता है इसे लो, और ये टोकन किसी और ने नहीं बल्कि जोंगनान सेक्ट के लॉर्ड ने जॉनसन को दिया होता है। और जो जॉनसन होता है उस टोकन को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है द जोंगनान सेक्ट हेडमास्टर का द फ्लाविंग क्लाउड टोकन। और इस टोकन को अगर जॉनसन जोंगनान सेक्ट के अंडर में जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ पर अगर जॉनसन इस टोकन को दिखाता है तो जॉनसन को वहाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। देन वैसे जोंगनान सेक्ट के लॉर्ड जॉनसन से कहते हैं अगर तुम्हें इस सेक्ट से कभी भी स्वाइड की जरूरत हो तो तुम बिना हेजिटेशन से मांग सकते हो, भले ही ये आईपी हुआन शहर का कोई राजनीतिक मामला हो। हम लोग अपनी ताकत आपको एक बार उधार दे सकते हैं। जब जॉनसन उनकी बात सुनता है तो वैसे अपने टोकन को अपने कपड़ों के अंदर रखते हुए कहता है ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं इसे सुनूं कि जो हमारा जंग फैमिली मैनर था उसे क्यों डिस्ट्रॉय किया गया। देन वैसे ही एल्डर जो एल्सिन जॉनसन को बताती हैं तुम उसे जानने के लिए वर्दी हो। देन ये कहने के बाद वैसे ही जॉनसन को बताना स्टार्ट करती है। सब कुछ चन्हा मॉक से शुरू हुआ। और जब जॉनसन ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है कि आपने चाइना मॉक कहा। दोबारा से एल्डर जो एल्सिन बताती हैं चाइना मॉक ये वो डिवाइन ट्री है, दिव्य पेड़ है जो संसार को थामे रखता है, इस पूरे वर्ल्ड को पकड़ के रखता है और एक्सिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के सभी नियम गहन चाइना मॉक में दृढ़ता पूर्वक निहित है। मतलब कि एग्जिस्टेंस के जितने भी लॉस हैं वो सभी जुड़े हुए हैं इस चाइना मॉक ट्री से। और जो जंग फैमिली की वो बहुत ज्यादा ही फर्टाइल यानी कि उपजाऊ थी और जो उस सेक्रेट ट्री की रूट्स थी वो उनके गलियों के नीचे तक पहुंच चुकी थी। और जब जॉनसन ये सब सुनता तो वैसे वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन दोबारा से एल्डर जो एल्सिन बताती हैं और कहा जाता है कि जो आईपी हुआन सिटी के लॉर्ड थे वो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं चियोना मॉक के फ्रूट से। और जॉनसन ये सब कुछ सुनने के बाद वैसे एल्डर जो एल्सिन से कहता है तो आखिरकार जंग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या था। दोबारा से एल्डर जो एल्सिन बताती है जो टायरेंस वर्ड सेक्ट और जो ब्लड फ्लेम कल्ट था ये जो दोनों सेक्ट्स है ये सेक्ट्स आईपी हुआन सिटी से पूरी तरह से विरोधी में थे, आईपी हुआन सिटी के अपोजिशन में थे और उनके लिए एक छोटे से क्लैन का सफाया करना जस्टिफिकेशन से भी ज्यादा था। और क्योंकि हम पास ही में थे तो हमें आईपी हुआन सिटी के लॉर्ड का हमें एक लेटर प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस लेटर में जंग परिवार की सुरक्षा के लिए हमसे निवेदन किया था, लेकिन आखिर में हम फेल हो गए और अब मैंने सुना है कि उनके हाथों से जिनिये को एक बंजर भूमि में बदल दिया गया है। और जब अपना जॉनसन उनकी बात सुनता तो वैसे वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन दोबारा से एल्डर जो एल्सिन जॉनसन से कहती हैं मैं तुम्हारे जंगसन और हैया के प्रति पूरी तरीके से सॉरी महसूस करती हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनसन के साथ सभी लोग खड़े होते हैं। इस समय जो जॉनसन था शायद यहाँ से जा रहा था। ये देखकर जो उसकी भतीजी थी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जॉनसन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है जब तुम बड़ी होकर स्ट्रांग हो जाओगी तब तुम मेरे पास आना, जब तुम एक बार ट्रू मास्टर बन जाओगी तब तुम आईपी हुआन को देखने के लिए कैपेबल हो जाओगी और फिर तब तुम आईपी हुआन सिटी भी आ सकती हो। देन अपनी भतीजी से ये सब कुछ कहने के बाद वैसे अपने भाई की तरफ देखने लगता है। लेकिन वैसे ही जो वीजी होती है वो अपने जॉनसन से कहती है अगली बार क्या मैं भी जा सकती हूँ। और जब अपना जॉनसन ये सुनता है तो वैसे वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है अगर मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊँ तो तब मैं स्वर्ड ड्रैगन का गाइडेंस प्राप्त कर सकता हूँ। और जब अपना जॉनसन ये सब कुछ बोल रहा था वैसे ही जो एल्डर जंग होते हैं वो अपने जॉनसन से कहते हैं तेज धारा के भंवरों ने दोस्ती पाली है, ये एक सही में बहुत अच्छा दृश्य है और एक मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए जो कि अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है उसके लिए ये सब कुछ देखना ये बहुत ज्यादा ही हार्ट वार्मिंग वाली चीज है। देन वैसे ही अपना जॉनसन एल्डर जंग से कहता है आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप अभी भी अगले 100 साल तक जीवित रहेंगे। लेकिन जब अपना जॉनसन ये सब कुछ कह रहा था वैसे ही जो एल्डर जंग होते हैं वो अपने जॉनसन से कहते हैं जॉनसन मैं आशा करता हूँ तुम अपने पर्पस को फुलफिल करोगे। देन जो अपना जॉनसन होता है वो भी अपनी आंखों को बंद करके अपना सर हिलाता है और फिर वैसे ही जो अपना जॉनसन और जो अपना वॉन्गचन होता है वो दोनों ही सबको ग्रीट करते हैं और फिर ग्रीट करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें टैवर्न का सीन दिखाया जाता है। इस समय यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ये शायद कोई एक रेस्टोरेंट वगैरह होता है और वहीं पर कोई आदमी कप को उठाते हुए कहता है तो क्या माउंट हुआ सेक्ट को सीक्रेटली आईपी हुआन सिटी से मदद प्राप्त हुई? तो अब पुराने सेक्ट्स और आईपी हुआन सिटी दोनों ही अस्त हो रहे हैं, क्यों है ना? सिर्फ जोंगनान सेक्ट ने ही टायरेंस वर्ड सेक्ट को डिफीट किया और जोंगनान सेक्ट का अभी भी जंगजी में बहुत ज्यादा ही प्रभाव है, जोंगनान सेक्ट का अभी भी बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। देन वहीं पर एक और आदमी कहता है जरा यहाँ देखो। देन वैसे जितने भी लोग होते सभी लोग उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं। देन दोबारा से वही आदमी वाइन को पीते हुए कहता है मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम जियांगियो के वर्ल्ड में नए हो। इस मार्शल वर्ल्ड में तुम्हें टाइट माउथ की जरूरत है जिससे कि तुम सही कार्ड्स को खेल सको। और जब वहाँ पर बैठा हुआ आदमी ये बात सुनता है तो वैसे ही खड़े होते हुए चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तू होता कौन है मुझे न्यू कमर्स कहने वाला? जरा मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ? और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम एक भी डीमन को पकड़ने में कैसे
कैसे फेल हो सकते हो। देन वैसे ही दूसरा आदमी भी कहता है, वे कहते हैं कि द ब्लू फ्लेम स्वर्ड आई, जिसे कि माँ ग्वानकिन भी कहते हैं, उसका जो प्राइड है वो उड़ चुका है। जब उस आदमी के सामने वाला आदमी ये बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, क्या वो IP हुआन से एक टॉप ब्लू रैंक मास्टर तो नहीं है। और चलो ये तो पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ एक खाली टाइटल था, और अब तुम ही बताओ क्या मैं गलत हूँ। और जब ये आदमी ये सब कुछ बोल ही रहा था वैसे ही उसकी मेज में एक चॉपस्टिक आके लगती है, जिसे देखकर वो आदमी भी हैरान हो चुका था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी हुआ क्या। इस समय जो पहले वाला आदमी था वो तो इस समय बस शांति से अपनी वाइन को पिए जा रहा था। उसके जितने भी साथी थे वो लोग भी बस उसी की तरफ देखने लगे थे। इस समय वो दोनों आदमी जो आपस में बात कर रहे थे वो दोनों लोग हैरान हो चुके थे और हल्का सा घबरा चुके थे और बस ध्यान से उसी चॉपस्टिक की तरफ देखने लगे थे। देन वैसे ही वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, इस स्टोरी के बारे में मुझे और भी ज्यादा डिटेल में बताओ। और ये कोई और नहीं अपना यॉनसिन होता है, उसने ही इस नीडल को उस आदमी की तरफ फेंका था। देन वैसे ही जो अपना वॉन्गचेन होता है वो भी अपने यॉनसिन के पीछे आ जाता है और यॉनसिन के ब्लू रॉब वाले कपड़ों को सुधारने लगता है और सुधारते हुए वॉन्गचेन डिसोलेट फोर्ट्रेस के सिंबल को दिखाता है। और जब वो सभी लोग डिसोलेट फोर्ट्रेस के सिंबल को देखते हैं तो सबके वहाँ पर पसीने छूट जाते हैं और घबराहट में चिल्लाते हुए कहते हैं, द डिसोलेट फोर्ट्रेस। इस समय ध्यान से बस सभी लोग अपने यॉनसिन और वॉन्गचेन की तरफ देखने लगे थे। देन वैसे ही जो अपने यॉनसिन और वॉन्गचेन होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और उन सब के बीच में आने लगते हैं और आगे चलते हुए जस्ट उस आदमी के सामने पहुंच जाते हैं जो कि पहले वो सारी बातें बोल रहा था। इस समय उस आदमी के भी चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना टपकने लगा था और अपने मन में कुछ सोचने लगा था। देन वैसे ही हल्का घबराहट में वो आदमी अपने यॉनसिन से कहता है, मेरा डिसोलेट फोर्ट्रेस की इंसल्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लेकिन वैसे ही यॉनसिन उस आदमी की तरफ ध्यान से देखने लगता है और फिर वैसे ही यॉनसिन अपने स्वर्ड पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम ये बताओ द अजूरे आई डिमोनिक स्वर्ड्समैन कैसे अपनी साइड को खो दिया। और ये कह करके अपना यॉनसिन बहुत ज्यादा ही ऑरा को रिलीज करने लगता है। देन वैसे ही वो आदमी घबराते हुए कहता है, द बैटल मैनिया, इसके पीछे ब्लड फ्लेम कल्ट का हाथ है। कुछ ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन और एक इमेसरी ब्लड फ्लेम कल्ट से उन सभी लोगों ने लड़ाई किया था रेडियंट डीमन स्क्वाड से। और मैंने ये सुना था कि जो अजूरे आई स्वर्ड्समैन था जो कि अपने यॉनसिन का दोस्त है, वो कॉमनर्स की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते समय इंजर्ड हो गया। और जब यॉनसिन ये बात सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में उस आदमी को देखने लगता है, जिससे कि वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। फिर वैसे ही वो आदमी झुक जाता है, अपने पैरों के बल आकर के अपने यॉनसिन से सॉरी कहने लगता है। देन फिर तब जाके जो अपना यॉनसिन होता है वो थोड़ा सा शांत होता है और फिर उस आदमी को ध्यान से देखते हुए उस आदमी से कहता है, बस खाओ और इसके अलावा रेस्टोरेंट के मालिक को टेबल के भी पैसे दे देना। देन जब वो आदमी ये बात सुनता है तो वो भी कहता है, ठीक है आपका शुक्रिया। इस समय वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सभी लोग बस ध्यान से अपने यॉनसिन की तरफ देखने लगे थे और अपने यॉनसिन को देखते हुए लोग कहते हैं, इतनी उम्र में इतने मार्शल प्रोवेस के साथ तुम किसी से भी एरोगेंटली बात कर सकते हो, लेकिन साफ तौर से लेकिन एक प्रेस्टिजियस सेक्ट का मार्शल मास्टर अपने आप को गरिमा के साथ यानी कि डिग्निटी के साथ रखता है। और क्या जो तुम्हारा नाम है वो क्या लाइटनिंग जीनियस है। और जब यॉनसिन पीछे कह रहे आदमी की बात सुनता है तो अपना जो यॉनसिन होता है वो भी उसी की तरफ देखने लगता है। और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि वो रेड ड्रेस वाला लड़का कह रहा होता है। देन दोबारा से अपने यॉनसिन से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर अगला उभरता हुआ सितारा देख पा रहा हूँ, तुम अगले राइजिंग स्टार हो सकते हो। द डिसोलेट फोर्ट्रेस के वाइट किलिंग और नेमगुन वासिन के बाद सचमुच मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं सेंगजी से जिन क्लैन का जिन यूल। देन वैसे ही अपना यॉनसिन भी उस लड़के से कहता है, मेरा नाम जंग यॉनसिन है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के रेडियंट डीमन स्क्वाड से। और जब जिन यूल ये सुनता तो वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने सुना है डिसोलेट फोर्ट्रेस का राइजिंग स्टार जो कि अपने एक्सेप्शनल मार्शल प्रोवेस की वजह से जाना जाता है, जो कि रिसेंटली ही अपीयर हुआ है। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि वो अभी सेंगजी में भी एक्टिव है और जरूर वो इंसान तुम ही होगे। और जब अपना वॉन्गचेन ये बात सुनता है तो वैसे ही हंसते हुए उस आदमी से कहता है, सर तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं। और जब जिन ये बात सुनता है वैसे ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही सोचने के बाद दोबारा से कहता है, अगर तुम लोग रेडियंट डीमन स्क्वाड के साथ हो तो मैं ये सोच रहा हूँ तुम लोग जरूर ही अपने नेशन की तरफ वापस जा रहे हो और क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और जब अपना यॉनसिन ये बात सुनता है तो ध्यान से उसी आदमी की तरफ देखने लगता है और अपना यॉनसिन अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का हमारे साथ क्यों जाना चाहता है। और जब अपना यॉनसिन ध्यान से उस आदमी की तरफ देख रहा था वैसे ही दोबारा से वो आदमी अपने यॉनसिन से कहता है, मैं जानता हूँ कि पहली मुलाकात में ये पूछना थोड़ा दुस्साहस है, लेकिन मैं सचमुच डिसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल मास्टर्स के साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ। और जब यॉनसिन उसकी सारी बात सुनता है तो वैसे ही उस लड़के से कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और जब जिन अपने यॉनसिन की बात सुनता है तो वैसे ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए यॉनसिन से कहता है, जब जोंगनान सेक्ट और टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के बीच लड़ाई चल रही थी तब, और उसी टाइम पर जो रेडियंट डीमन स्क्वाड और जो द माउंट हुआ सेक्ट
था। वो दोनों ही उस समय जियान मुरिम में हॉटेस्ट टॉपिक बन चुके थे। सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए हमारे जैसे छोटे और मिड टियर के मार्शल आर्टिस्ट भी यह जानने से खुद को नहीं रोक पाते कि क्या हो रहा है। और जब अपना जॉनसन उसकी बात सुनता है तो बस ध्यान से सबकी निगाहों के साथ बस उस आदमी को देखने लगता है। लेकिन अभी भी जो वो आदमी था, जो वो लड़का था, वो अभी भी हल्की सी स्माइल कर रहा था और वो भी बस अपने जॉनसन को देखे जा रहा था। लेकिन फिर वैसे ही जो अपना जॉनसन होता है वो अपने ग्लास में वाइन को डालते हुए कहता है, वैसे हम जल्दी कुछ खाने के बाद बाहर निकल जाएंगे। और जब जिन और जिनके साथ ये बात सुनते हैं तो वो लोग भी जॉनसन को थैंक्स कहते हैं। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें बाहर जंगल का सीन दिखाया जाता है। वैसे में वॉन्ग चिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है तो फिर मैं चिल्लाने जा रहा हूँ। और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के लाइटनिंग जीनियस ने टायरेंसवर्थ ट्राइब के एक एल्डर का सर काट दिया था। और फिर चिल्लाने के बाद दोबारा से उन सभी लोगों से कहता है, जो मेरी दहाड़ है ये एकदम साउलिन की लॉ एंड रॉ और मार्शल आर्ट की जैसी है। और जैसे मैंने वहाँ पर चिल्लाया था तो वैसे ही जितने भी जोंगनान सेक्ट और टायरेंसवर्थ ट्राइब के जितने भी लोग थे सभी लोग एक साथ अपना सर घुमा लिया था और मेरी तरफ देखने लगे थे। तो मैं भी वहाँ पर होना चाहिए था और वहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए था। और इस समय वॉन्ग चिन की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे थे। लेकिन जो अपना जॉनसन था वो बस शांति से आगे चलता जा रहा था और उसके पीछे पीछे सभी लोग भी चलते जा रहे थे। देन वैसे ही जिन पीछे की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, जो डिसोलेट फोर्ट्रेस के वॉरियर होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और आखिरकार मैं इस पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। देन वॉन्ग चिन के पीछे दो लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, वॉरियर जंग, क्या तुमने सचमुच विशियस रक्षा स्वर्ड्समैन का सर अपने हाथों से काटा था? और जब अपना जॉनसन उसकी बात सुनता तो वैसे उनसे कहता है, हमने बारी बारी से उससे लड़ाई की थी। स्वर्ड ड्रैगन, न्यूट्रल स्पिरिट फिश और क्लिफ्ट स्वर्ड्समैन ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया था। जब जॉनसन ये सब कुछ बोला था वैसे ही दोबारा से अपना वॉन्ग चिन बीच में आते हुए और हंसते हुए उनसे कहता है, और मैंने बस बैटलफील्ड को साफ किया था। हालांकि जो आखिरी अटैक था जंग जॉनसन का वो सही में पलटवार था। उसी समय जो पूरी बैटल थी वो पलट चुकी थी, मानो कि वो एकदम चमत्कार हो। और जब जिन ये बात सुनता है तो वैसे ही हंसने लगता है और फिर अपने मन में वैसे ही कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही वो सभी लोग एक झील के पास आ जाते हैं। जब वो लोग झील के पास आ जाते हैं वैसे ही जो शायद जिन होता है वो उन सबसे कहता है, चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। देन वैसे ही वो सभी लोग झील के पास पहुंच जाते हैं और वैसे ही जो अपना वॉन्ग चिन होता है वो उन लड़कियों से कहता है, मैं हमारे आसपास जंगली जानवरों को देखने जा रहा हूँ और हमारे लिए थोड़ा मांस को खाना अच्छा रहेगा। और जब वो लड़कियां ये बात सुनती है तो वो भी उसकी तरफ देखने लगती हैं और फिर वैसे अपनी वॉन्ग चिन से कहती हैं, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें किसी को पानी को भरते हुए दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं अपना जॉनसन होता है जो कि नदी से पानी भर रहा होता है। और अपने जॉनसन के पीछे जो जिन होता है वो भी आराम से बैठा होता है और अपने जॉनसन को पानी भरते हुए देख रहा होता है। देन जॉनसन को देखते हुए वैसे ही जॉनसन से कहता है, वॉरियर जंग, क्या तुम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हो? लेकिन वैसे ही जो अपना जॉनसन होता है पानी भरते हुए उसको जवाब देते हुए कहता है, अपने राइट हैंड से तलवार को चलाता हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड से केवल फिस्ट आर्ट की थोड़ी ट्रेनिंग की है। और जब वो आदमी सुनता है, मतलब कि जो जिन होता है, जब वो जॉनसन की बात सुनता है तो वैसे ही हंसते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ। और फिर वैसे अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तो फिर जो तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन होगा वो जरूर ही कमजोर पॉइंट होगा। और ये कह करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के जॉनसन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस समय बस वो जॉनसन को मारने के लिए बेताब था और जॉनसन के ऊपर अटैक करते हुए एक एविल सी स्माइल बिखेर रहा था और अब बस अपने जॉनसन की तरफ बस करने ही वाला था। और जब वो लड़का यानी कि जब अपने जॉनसन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, जब जिन का अटैक अपने जॉनसन के ऊपर लगने ही वाला था, वैसे ही हमें उस जिन के हाथ के ऊपर एक स्लैश को दिखाया जाता है। इस समय जो जॉनसन था वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बस हल्की से स्माइल कर रहा था। और फिर वैसे हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के सामने बस खून ही खून उड़ने लगा था और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होने लगी थी। और वहाँ पर अपना जो वॉन्ग चिन था वो आ चुका था और शायद उसने जिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी रेडी हो चुका था। जॉनसन ने भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था, लेकिन अपने जॉनसन के कुछ करने से पहले जो वॉन्ग चिन था वो वहाँ पर आकर के उसने पहले ही जिन का काम तमाम कर दिया था। और फिर वैसे ही जो जिन होता है वो पानी के पास में धड़ाम से गिर जाता है और फिर उस आदमी को देखते हुए वैसे ही जॉनसन कहता है, हाँ मैंने भी यही सोचा था। इस समय शायद जो ये आदमी था ये मर चुका था। देन वैसे ही वॉन्ग चिन उस आदमी को देखते हुए कहता है, ये ब्लड फ्लेम कल्ट से आया हुआ एक असैसिन लगता है। और जब जॉनसन ये बात सुनता है तो वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए अपने वॉन्ग चिन से कहता है, इसके साथियों का क्या हुआ? देन वैसे ही वॉन्ग चिन जॉनसन को बताता है, वो लोग जरूर ही यमराज के पास पधार
हार चुके होंगे। देन वैसे में दोबारा से अपने यॉनसन को दिखाया जाता है जो कि जस्ट अपने सामने देखते हुए कहता है हम लोग आधे दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें GN का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक पैलेस के अंदर कोई कह रहा होता है यॉनसन तुमने पहले से ही ना विश्वास करने वाले मेरिट्स को अचीव कर लिया है। और ये सही में एकदम सोचने वाली बात है कि तुमने 13 स्काइज में से एक एल्डर को मार डाला और ये कोई और नहीं अपने यॉनसन का दोस्त अजूरे आई डिमोनिक शॉट बोल रहा होता है। देन दोबारा से अजूरे आई कहता है मैं भी ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं रहा हूँ जैसा कि तुमने कर दिखाया है। इस समय शायद जो अजूरे आई की एक आंख थी वो शायद फूटी है कि क्या हुआ ये तो भी मालूम नहीं चला, ये तो आगे मालूम चलेगा। लेकिन अजूरे आई ये सब कुछ अपने यॉनसन और वॉन्गचेन लोगों से बोल रहा होता है। इस समय जो यॉनसन और वॉन्गचेन थे वो लोग बस ध्यान से इस समय अपने दोस्त अजूरे आई को ही देख रहे थे। इस समय जो वॉन्गचेन था वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था अजूरे आई की ऐसी हालत को देख करके, और जो अपना यॉनसन था वो भी अजूरे आई को देख करके अपने मन में कुछ तो सोचने लगा था। और लाइटनिंग जीनियस के जितने भी चैप्टर्स अभी तक रिलीज हुए मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीक को रिलीज होगा, तो इसकी जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीक ही आएगी। और जो द हेवनली डीमन वाली सीरीज है उसका भी एक चैप्टर आ चुका है, तो मैं आज या कल तक उसके भी एपिसोड को रिलीज कर दूंगा। और मैं इन दोनों सीरीज के साथ साथ एक और सीरीज को लेकर चलना चाहता हूँ, तो मैं इस टाइम पर 2 मुरीन मानवास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए एक कल्टिवेशन मानवा को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं अब कल से जो इमॉर्टल लॉर्ड वाली सीरीज होगी उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसके भी काफी ज्यादा चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और वो सीरीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और अब यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।